नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम जाएंगे डिजिटल क्लाइम मीटर के बारे में। तो आइए बिना देर के देखें, लेट्स स्टार्ट नाउ। ये आपका डिजिटल मीटर है। आपका सर्किट के वोल्टेज को चेक करने के लिए मल्टीमीटर होना बहुत जरूरी होता है। डिजिटल मल्टीमीटर में ये आपका क्लैंप मीटर है। इस मीटर के द्वारा एक एक्स्ट्रा कार्य होगा जिसे हम कहते हैं एम्पियर। एसी एम्पियर चेक करने के लिए क्लैंप मीटर का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पर ये जो आप इसका देख रहे हैं सबसे टॉप साइड में ये वाला सिरा, यहाँ पर एक बटन लगी होती है जिसे दबाने पर ये ओपन हो जाता है और इसके बीच में एक वायर डाल करके हम किसी भी उपकरण का एम्पियर चेक करते हैं। जैसे फ्रिज बना रहे हैं, वॉशिंग मशीन बना रहे हैं, मोटर बना रहे हैं, कितना एम्पियर प्रेजेंट टाइम में वो ले रहा है, तो उसको हम विद्युत सप्लाई देने के बाद उसका एम्पियर आसानी से इस क्लैंप के द्वारा चेक करते हैं। इसके अलावा इसमें और भी रीडिंग आपको मिलेगा। जैसे देखिए, एम्पियर चेक करने के लिए यहाँ से हम इसको घुमा करके करते हैं 20 एम्पियर पर। 20 एम्पियर ये एसी बताएगा या डीसी, इसके लिए देखिए इसमें आपको एक सांकेतिक चिन्ह मिलेगा। ये जो एसी विद्युत धारा का ये सांकेतिक चिन्ह है, समझ गए। यहाँ पर 0 से 20 एम्पियर का आप एम्पियर चेक करते हैं और इसके बाद 400 जब हमारा 20 एम्पियर से अधिक का एम्पियर कहीं हमें चेक करना होता है तो मीटर को हम 200 में सेलेक्ट करते हैं और 200 से भी अगर अधिक एम्पियर वहाँ पर है तो प्लांट एयर कंडीशनर, बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं वहाँ के एयर कंडीशनर को चेक करने के लिए, वहाँ का मोटर चेक करने के लिए या कोई बड़े मोटर की सर्विस हम करने गए हैं तो उसका एम्पियर देखने के लिए हम 400 एम्पियर 0 से लेकर 400 एम्पियर इस मल्टीमीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस मीटर से 450 वोल्ट एसी, 0 से 450 वोल्ट की एसी सप्लाई यहाँ चेक होगी। इसके बाद यदि आपको डीसी वोल्टेज की जांच करनी है तो वो 0 से लेकर 600 वोल्ट डीसी, ये देखिए डीसी का सांकेतिक निशान यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा मल्टीमीटर में यहाँ पर देखिए ये डायोड का सांकेतिक चिन्ह है और ये बीप का निशान बना हुआ है। इस पे किसी कंपोनेंट को चेक करते हैं तो मीटर से बीप की आवाज आएगी और पुर्जे की कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस में बताएगा, जो यहाँ इसके डिस्प्ले पर शो होता रहेगा। आप किसी भी कंपोनेंट को चेक करते हैं उसमें कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है डिस्प्ले पर शो करेगा, वोल्टेज कितना बता रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना एम्पियर ले रहा है, ये आपके डिस्प्ले पर शो करेगा। इसके अलावा इसमें देखिए 2 प्राड लगाए जाते हैं, जिसमें एक ब्लैक वाला कॉमन से लगाते हैं और एक रेड प्राड होता है जिसे हम वोल्ट का निशान यहाँ पर देखिए सांकेतिक चिन्ह के रूप में वोल्ट और ओम और डायोड बना हुआ है। यहाँ पर रेड प्राड लगा करके हम प्राड के द्वारा क्या करते हैं, किसी पुर्जे की जांच करते हैं, वोल्टेज की जांच करते हैं। लेकिन जब कभी आपको एम्पियर चेक करना होगा तो एम्पियर के लिए प्राड की जरूरत नहीं होगी। एम्पियर के लिए सीधे आप इस बटन को पुश करेंगे तो ये आपका मुंह बिल्कुल इस तरह से खुलेगा और जब ये खुल जाएगा तो इसके बीच में हम तार को ले लेते हैं। फिर ये उस धारा, उसमें बहने वाली धारा को ये सेंस करता है और सेंस करके डिस्प्ले पर शो करता है। तो इस तरह से हम इस मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। समझ गए? बटन दिया गया है, देख रहे हैं ना, ये डाटा होल्ड की बटन ये होती इसलिए होता है कि जैसे पता चला कहीं हम दूर एम्पियर हमने चेक कर लिया, वहाँ हमको पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर एक बटन दिया गया है ये डाटा होल्ड की। इस बटन को अगर हम पुश कर देंगे ऐसे, ठीक है, तो वह रीडिंग यहाँ रुक जाएगी और हम नज़दीक ला करके उस रीडिंग को देख सकते हैं। ये डाटा होल्ड के लिए यहाँ पर बटन होती है कि जैसे मान लेते हैं कहीं वोल्टेज चेक करना है, कहीं एम्पियर चेक करना है, जो भी आपको करना है
ठीक है। जिस रीडिंग को आप रोक कर देखना चाहते हैं, इस बटन को एक बार पुश कर देंगे तो वो रीडिंग यहाँ पर रुक जाएगी। समझ गए? इसलिए डाटा होल्ड की बटन इसमें होती है। और ये जो स्क्रॉल लगा हुआ है, स्क्रॉल में देखिए ये दाने बने हुए हैं, इन्हीं दानों के को हम खिसकाते हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप ये जो भाग आप देख रहे हैं इसका ये वाला भाग एरो का निशान बना है ना यहाँ, ये आपका जिसके सामने रहेगा समझ लीजिए कि आपका मीटर उस ऑप्शन पे क्या लिखा है, 600 वोल्ट डीसी है तो ये डीसी सप्लाई की जांच करेगा, 450 वोल्ट एसी है तो एसी की जांच करेगा। एक बात का ध्यान देना, इस टाइप के मीटर की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए इसका प्रयोग करते समय आपको ध्यान ये देना है कि हम करने क्या जा रहे हैं। कंटिन्यूटी में हमने सेट किया है प्राड को, जैसे हमने कंटिन्यूटी में इसको सेट कर दिया। अब हमें ज़रूरत हो गई कि हमें वोल्टेज की जांच करनी है। हमने मीटर को कंटिन्यूटी में सेट कर दिया है, वोल्टेज की जांच करनी है, और गलती से अगर हमने इसमें वोल्टेज लगा दिया, सप्लाई चेक करने के लिए प्राड को हमने बोर्ड से जोड़ दिया, तो मीटर के खराब होने में क्षणिक समय नहीं लगेगा। इसलिए सावधानी पूर्वक इस मल्टीमीटर को चलाना है और इस बात का विशेष ध्यान देना है कि हमारा मीटर किस पर सेलेक्ट है और हम करने क्या जा रहे हैं। एम्पियर पर सेलेक्ट है, वोल्टेज पर सेलेक्ट है, कंटिन्यूटी पे सेलेक्ट है, तो यहाँ पर आपको किसी पुर्जे की कंटिन्यूटी ये बताएगा। और यदि आप रेजिस्टेंस की जांच कर रहे हैं या हाई मान का कोई रेजिस्टेंस वाला कंपोनेंट है तो इसमें नहीं बताएगा। फिर आपको 200 के पे सेलेक्ट करना होगा, वो आपका फिर यहाँ से बताएगा। समझ गए ना? ये आपका कम मान के रेजिस्टेंस कोई पढ़ेगा, रीड करेगा और बीप भी करेगा, लेकिन इस पर बीप की आवाज़ नहीं आएगी, ये केवल रेजिस्टेंस बताएगा। समझ गए? तो इस टाइप के मल्टीमीटर को चलाना बहुत ही आसान होता है और ये आजकल सभी टेक्नीशियन के पास होना बहुत ज़रूरी है।